नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। अक्सर पिछले दिनों मैं एक लाइव कर रहा था वेद में अग्नि विज्ञान यानी कि जो एनर्जी का साइंस है, उस बारे में मैं लाइव कर रहा था। और उसके बाद कुछ लाइव चैट में एक भाई हैं, सिख धर्म के ठेकेदार हैं बेचारे, नरेंद्र सिंह। हो सकता है ये मुझे जानते हो या ना जानते हो, मैं कहता नहीं इन चीज़ों की बात, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वो मैं जब उसमें कंपैरिजन दे रहा था वेद और उपनिषद को फिजिक्स के साथ, मॉडर्न फिजिक्स के साथ, तो ये सीधा कह रहे थे कि भाई साहब तुम अपने एजेंडा पे आ गए हो, उन्हें पहले से पता है कि आरएसएस का आदमी है, नहीं इधर बहुत कुछ। हालांकि उसमें मैंने कुछ कंपैरिजन गुरबाणी, वेद, उपनिषद और फिजिक्स के साथ दिए थे। बट सिख धर्म के ठेकेदार और मानसिक बीमार हैं बेचारे, कर क्या सकते हैं। इनको मैंने अपना नंबर भी दिया था, मैंने कहा था अगर दम है तो ये बात मुझसे वॉइस कॉल पर करो, क्योंकि मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो इंडिया का ही है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हैरानी की बात, उसके बाद मैंने इनको ये भी कहा था कि अगली वीडियो में जो लाऊंगा गुरबाणी और फिजिक्स का लाऊंगा, उसमें देखते हैं कि तुम्हारे जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं वो कितना जानते हैं और तुम क्या औकात रखते हो अपनी। चलो कोई बात नहीं, मैं ये लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो सिख धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं हर बात पे। ऐसे लोगों के लिए बोलना मेरी मजबूरी हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। असल में गुरबाणी में पदार्थ और ऊर्जा का जो सिद्धांत है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दिया था फिजिक्स में, E=mc², इसे क्या हम गुरबाणी में देख पाते हैं? अगर मैं गुरबाणी का कंपैरिजन अगर फिजिक्स के साथ दूं, यानी कि मॉडर्न साइंस के साथ दूं, तो क्या ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उस पर सही सही कार्य करती है या नहीं? आज मैं इस पर बात करूंगा, जिससे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और जो सिख धर्म के ठेकेदार हैं, ऐसे पागलों से आप अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बेईमान लोग खुद तो कुछ जानते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इनको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो वहाँ इनको एजेंसी के आदमी दिखाई पड़ते हैं, या फिर ये उन पर आरएसएस या किसी भी एजेंसी के नाम पर उनको इल्ज़ाम लगा के बदनाम करने की कोशिश कर। हालांकि इनका बाप भी हम जैसे लोगों का सामना नहीं कर सकता, ये हम भी जानते हैं। अगर इतना दम होता तो आज तक इन्होंने मेरे चैलेंज एक्सेप्ट किए होते। मेरे चैलेंज के लिए, डिबेट के लिए मुझे अगर कोई इनवाइट करता है चैलेंज के लिए, तो मेरी कुछ शर्तें उनको पूरी करें, मैं आपके चैलेंज एक्सेप्ट कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए बात करूंगा गुरबाणी में कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन गुरबाणी, यानी कि E=mc², इस पर मैं बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और वीडियो को हाइप जरूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और वीडियो शेयर करें। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गुरबाणी को जानना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने उनकी मति भ्रष्ट की हुई है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार खुद कुछ जानते नहीं हैं। अगर कोई सही गाइड करता है तो उस पर ये हजारों इल्जाम लगा देते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में जो विज्ञान के एक सिद्धांत है, वो कहता है कि पदार्थ अर्थात मास और ऊर्जा यानी कि एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है, पैदा की जा सकती है, और ना ही पूरी तरीके से नष्ट की जा सकती है। वह हमेशा एक रूप में दूसरे रूप के साथ, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा वो परिवर्तित होती रहती हैं। यानी कि जो पदार्थ और ऊर्जा है, यानी कि मास और एनर्जी है, ये ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक से दूसरे में हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, ये रूपांतरित होते रहते हैं।
यानी कि आधुनिक विज्ञान का जो सिद्धांत है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो समीकरण है E=mc², वहां से लिया गया, और ये बताता है कि पदार्थ और ऊर्जा हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। यदि हम इसी सिद्धांत की अगर हम तुलना गुरबाणी से करें, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद जो गुरबाणी है उसके साथ करें, तब हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानने, सुनने, समझने को मिलता है, और देखते हैं कि ये दोनों समान हमें दिखाई पड़ते हैं। जब हम इनको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों समान हैं, एक ही बात को बोल रहे हैं। विज्ञान कहता है कि कोई वस्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, और वे सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। यानी कि एक चीज कभी भी नष्ट नहीं होती, वो किसी दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होती। और इसी बात को जब हम गुरबाणी में देखें तो गुरबाणी क्या कह रही है, हमें वो भी समझना होगा। गुरबाणी कह रही है, ना जाए मरे ना आवे जाए, ना तो कुछ यहाँ मरता है और ना कोई जन्म लेता है। यानी कि सीधा सीधा इसका मीनिंग बनेगा, आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। लेकिन हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं वो कुछ जानते नहीं है बेचारे, उन्होंने एक अलग ही कहानी बता रही है। यानी कि यहाँ पर गुरबाणी जो कह रही है वो ये कहना चाहती है कि जो मूल चेतना है, जो हमारी चेतना है, वो हमेशा शाश्वत है, वो कभी मिटती नहीं है, और जो हमेशा अपने शरीरों को बदलती रहती है। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। आज आप आदमी हैं, कल को आप वृक्ष बन जाएंगे, परसों को आप कुछ और बन जाएंगे। यानी कि जब हम इसको विज्ञान और गुरबाणी के आधार पर देखें तो विज्ञान कहता है कि मैटर और एनर्जी अक्सर रूप बदलते रहते हैं, और गुरबाणी इसके जवाब में ये कहते हैं कि जीव और प्रकृति हमेशा एक दूसरे में रूप बदलने का कार्य करते हैं। और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी नष्ट नहीं होता, और गुरबाणी भी तो यही कह रही है कि आत्मा अजर और अमर है। इसके बाद विज्ञान कहता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमेशा वस्तुओं का। गुरबाणी भी सिर्फ यही कह रही है कि जन्म और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक रूपांतरण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो एनर्जी है उसको वो सर्वव्यापकता के रूप में देखते हैं, विज्ञान भी और गुरबाणी भी। इस संबंध में विज्ञान जो है वो कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा से बना है, और हर वस्तु में ऊर्जा विद्यमान है। यही बात गुरबाणी भी कह रही है। क्या कहती है, सब में ज्योत ज्योत है सोई। यानी कि प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक तत्व में सिर्फ वही एक ज्योति अर्थात वही एक एनर्जी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ज्योति जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया गुरबाणी में वो एनर्जी अर्थात ईश्वर के लिए कहा गया या वाहे गुरु के लिए कहा गया। यानी कि अब हम देखें, जब कंजर्वेशन लॉ को और गुरबाणी के लॉ को देखें, गुरमत लॉ को देखें, तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर भी ये दोनों बिल्कुल समान अपनी विचारधाराएं सामने रखते हैं। जैसे कि विज्ञान में कंजर्वेशन लॉ जो है वो कुछ निश्चित नियमों पर हमेशा आधारित कार्य करता है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। और गुरबाणी में जो संपूर्ण सृष्टि है उसको हुक्म के अधीन बताया गया। यानी कि गुरबाणी पूर्ण कायनात को हुक्म के अधीन बताती है, और विज्ञान भी तो यही बता रहा है। यानी कि गुरबाणी कहती है हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। यानी कि सीधी सीधी स्पष्ट बात कह रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक
सार्वभौमिक यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यही बात मॉडर्न साइंस भी तो कह रही है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला E=mc², एनर्जी और मास का जो फॉर्मूला, वो यही तो कह रहा है। यानी कि विज्ञान कहता है लॉ ऑफ फिजिक्स, और गुरबाणी कहती है इस संबंध में हुक्म यानी कि ऑर्डर। फिर विज्ञान कहता है यूनिवर्सल ऑर्डर, और गुरबाणी कहती है कि ये सारा का सारी जो कायनात है ये एक दिव्य व्यवस्था है। ये पूरा यूनिवर्स जो है, कायनात, एक व्यवस्था है। उसके बाद विज्ञान कहता है कि यहाँ पर एनर्जी और मास के संबंध में कि यहाँ पर कभी भी कोई नियम नहीं टूटते हैं। और यही बात तो गुरबाणी भी कह रहे कि परमात्मा का हुक्म हमेशा अटल है, यह हमें समझना होगा। लेकिन हमारे जो आज सिख धर्म के ठेकेदार बने फिरे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है। हालांकि हमारे जो SGPC है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या दिल्ली मैनेजमेंट, या दूसरी भी जो हमारे मैनेजमेंट है, उन्होंने कभी इस तरफ कार्य किया ही नहीं। या हमारे कई संप्रदाय हैं बड़ी बेईमानी का कार्य करते हो। अगर हम लोग कार्य करें, हमारे ऊपर एजेंसी के नाम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। हालांकि हकीकत है कि वो बेचारे खुद एजेंसियों के बंदे, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। जो हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई साहब, अगर तुम्हारी बात को 2 मिनट के लिए अगर मैं सच भी मान लूँ, तो जो मैंने दलीलें दी हैं, जो मैंने तुम्हारे सामने चैलेंज खड़े किया, एक बार उनकी कार्ड तो सामने लाओ, मान जाएंगे तुम भैया बिल्कुल बहुत बड़े वो हो। अगर नहीं है तो फिर क्यों इल्जाम लगाते हो? यानी कि अब जब हम जो पदार्थ है, इसको अगर हम और अगर ज़्यादा कंपैरिजन देने की बात पर चले गुरबाणी के मामले में, तो हमें और कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि विज्ञान कहता है कि शरीर पदार्थ से बना हुआ है, और मृत्यु के बाद वही पदार्थ प्रकृति में वापस मिल जाता है। और गुरबाणी भी तो यही बात कह रही है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। यानी कि गुरबाणी क्या कह रहे, उसी पदार्थ की बात कर रही है, वायु, जल और पृथ्वी, यानी कि पानी, हवा और मिट्टी की बात की गई, पृथ्वी की बात कही गई है। यानी कि इनको यहाँ पर नानक ने मनुष्य जीवन के मूल तत्व बताया, पानी को, हवा को और पृथ्वी को। यार आधुनिक विज्ञान जो कहता है, वो क्या कहता है, यहाँ पर इस कंपैरिजन को समझना। फिजिक्स कहता है कि मनुष्य शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में वापस मिल जाता है, क्योंकि उसी मिट्टी से वो बना हुआ है। कई गैसों से, जो गैस होती हैं, गैसेस होती हैं, उनके माध्यम से मनुष्य का शरीर बना, तो वापस वो गैसें प्रकृति में मिल जाती हैं। और जिन ऊर्जाओं से शरीर कार्य कर रहा होता है, वही ऊर्जा वापस वातावरण में विस्थापित हो जाती हैं। यही बात तो गुरबाणी भी कह रही है, जिस हवा से, जिस पानी से और जिस पृथ्वी के तत्वों से, जिन तत्वों से शरीर बना, ये मनुष्य के मरने के बाद वापस उनमें विलीन हो जाता है। यही बात तो कह रहे हैं कि जो हम पंच तत्व या त्रितत्व कहते हैं, बात वही कह रहे हैं। यानी कि जो ये कंजर्वेशन का सिद्धांत है, यहाँ पर दोनों में मेल खा रहा है। कंजर्वेशन का सिद्धांत गुरबाणी में कंप्लीटली 100% मेल खाता है। यहाँ पर इनका कंपेरिजन बहुत बढ़िया लगता है, इसको समझना था, लेकिन हम लड़ने झगड़ने पर लगे होते हैं, हमने इस तरह कार्य नहीं किया कभी। इसके बाद जो ऊर्जा है, यह हमेशा रूपांतरित होती है। इस संबंध में गुरबाणी क्या कहते हैं, थोड़ा इसे भी समझ लें। विज्ञान की भाषा में जो ऊर्जा के रूप है, वह हीट, लाइट, साउंड और मोशन, जो एक दूसरे में हमेशा बदलते रहते हैं। और गुरबाणी में भी मनुष्य की चेतना के रूपांतरण की बात हमें अक्सर देखने को मिलती है। जैसे कि काम जो है वो प्रेम में तब्दील होता है, अहंकार हमेशा नम्रता में, अज्ञान हमेशा ज्ञान में। यानी कि अर्थात जो गुरबाणी है वो ऊर्जा के जो परिवर्तन की बात कर रही है, उन्हीं को एक दूसरी फॉर्म में सामने पेश कर रही है। बात तो दोनों ने वही की है। यानी कि जो हीट है वो लाइट में बन जाती है, लाइट हमेशा साउंड में तब्दील होती है, साउंड हमेशा मोशन में, गति में तब्दील हो जाता है। इन्हीं चीज़ों से तो आपका जीवन चल रहा है।
और काम, अहंकार, प्रेम, नम्रता, अज्ञान और ज्ञान, इन्हीं से आपका जीवन हमेशा गुरबाणी के आधार पर भी चलता है। यानी कि मॉडर्न साइंस और गुरबाणी दोनों यहाँ पर एक पैमाने पर काम कर रहे हैं। अफसोस हम कभी विज्ञान का विरोध करते हैं, कभी हम धर्म का विरोध कर देते हैं, हम इनको जानने की कोशिश नहीं करते। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि कॉस्मोलॉजी, इस संबंध में जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कंसेप्ट है, यानी कि बिग बैंग और इसका और परमात्मा गुरबाणी का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अब हमें ये भी थोड़ा समझना होगा। जो मौजूदा समय में जो कॉस्मोलॉजी है वो कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी से उत्पन्न हुआ है, यानी कि बना हुआ है। और गुरबाणी भी यही बात कहती है, एको कवाओ एको पसाओ, यानी कि एको कवाओ एको पासारा, सीधी सीधी बात। यानी कि जो संपूर्ण जो विस्तार हुआ है इस ब्रह्मांड में वो सिर्फ एक से ही हुआ है, यानी कि एक से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यहाँ पर गुरबाणी की और मॉडर्न साइंस की जो धारणा है बिल्कुल एक ही तरफ इशारा कर रही है, वह एक ऐसी एनर्जी जिससे पूरा होल यूनिवर्स चलायमान है। और जो आइंस्टाइन और जो गुरबाणी का कंसेप्ट है इसे थोड़ा हमें और अच्छे से समझना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड में एक गहरा जबरदस्त ऑर्डर है, एक विकट ऑर्डर है, उसके माध्यम से ये चल रहा है। और फिर वो कहते थे कि एनर्जी हमेशा यूनिवर्सल है, वो किसी की पर्सनल नहीं हो सकती। फिर यही बात रही कि एवरीथिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड है। और यही बात हमें गुरु ग्रंथ साहिब को देखने में भी मिलती है। गुरबाणी भी यही बात कहती, क्या कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया। इनकी संपूर्ण जो यूनिवर्स है वो एक ही नूर, एक ही ऊर्जा, चेतना, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से ही तो बना हुआ है। यहाँ पर भी दोनों सिमिलर आते हैं। अब इसमें समझने की बात ये रही थी कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो सिद्धांत था वो कहता है कि कुछ भी इस दुनिया में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। वो सिर्फ कोई भी चीज होती वो सिर्फ रूप बदलती रहती है और एक दूसरे में बदलती रहती है, एक वस्तु दूसरे में तब्दील होती रहती है। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये एक नियम से चलायमान है, ऑर्डर से, ये यूनिवर्सल ऑर्डर पर कार्य कर रहा है। यही बात गुरबाणी भी हमें अक्सर समझाने की कोशिश करती है। हम तो सिर्फ अंधे हैं बेचारे, गुरु ग्रंथ के आगे मत्थे टेकने से या फिर गुरु ग्रंथ के आगे पैसे चढ़ाने से या फिर हमारे धर्म के ठेकेदारों की जय जयकार करने से ज़्यादा तो हमें कुछ आता ही नहीं है। हम क्यों इस तरफ जाएंगे? क्योंकि हमें तो सिख धर्म के नाम पर जो हल्ला जो मचाना है, हम पागलपन को बढ़ावा दे रहे हैं। गुरबाणी जो कह रही है उसे हमें समझना चाहिए, किसी पागलपन में हमें नहीं जाना चाहिए। गुरबाणी भी यही कह रही है कि आत्मा जो है वो हमेशा शाश्वत है और समस्त जीवों में, प्राणियों में सिर्फ एक ही एनर्जी है जिसे हम आत्मा या फिर परमात्मा का ही एक छोटा रूप कह दे, वो कहते हैं। और कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे सृष्टि, ये सिर्फ एक परमात्मा के हुक्म के अधीन कार्य कर रहा है, ये गुरबाणी कह रही है। यही बात जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो सिद्धांत वो भी कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक बड़े नियम पर संचालित हो रहा है उसके आधार पर। और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें हैं वो सिर्फ एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, रूप उसके बदलते रहते हैं। और यही बात गुरबाणी भी कह रही है कि परिवर्तन प्रकृति का हमेशा नियम है। यहाँ जो कुछ भी आदान प्रदान हो रहा है। और इस आधार पर देखा जाए तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो कंसेप्ट है E=mc², ये गुरबाणी से 100% तालमेल खाता है। इसके बाद कई लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों में देखा होगा कि सिख धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं बेचारे, मेरे विरोध में आ जाते हैं, पागल हैं। अब वो कह देंगे अगर तुम इतनी बकवास कर रहे हो तो भाई साहब गुरु ग्रंथ से भी दलील दे दो। हालांकि मैंने जो दलीलें दी वो गुरु ग्रंथ साहिब से ही दे रखी है, मैंने कोई अपनी जेब से निकाल के नहीं दी है।
फिर भी तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैं तुम्हें कुछ और दलीलें दे देता हूं, हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा है इस संबंध में। तो इस संबंध में जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 1325 पौड़ी नंबर 6 कल्याण राग में चौथे गुरु साहिब कहते हैं, एक ज्योत एको मन वसिया सब ब्रह्म दृष्ट दृष्ट एक कीज, आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीज। यानी क्या करें, एक ज्योत एको मन वसिया, वही एनर्जी है जो यूनिवर्स में, वही हमारे अंदर भी बसा हुआ है। सब ब्रह्म दृष्ट एक कीज, कह रहे हैं कि जो कुछ भी ब्रह्म है, परमात्मा की बनाई गई है कायनात, इसमें सब जो दिख रहा है, जो कुछ भी यहाँ कार्यशैलियां हो रही है उसी एनर्जी से तो हो रही है। आत्म राम सब एक है पसरे, यानी कि जब आप जाने अपने जीवन को तब आपको दिखेगा ये कि हाँ ये सब कुछ एनर्जी एक है, वृक्षों में भी, पक्षियों में भी, पर्वतों में, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, पशुओं में, मनुष्यों में, इन इत्यादि जो कुछ भी यहाँ है, पत्थर इत्यादि, सभी में वही है। चरण तले सिर दीज, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हकीकत क्या है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 335 पौड़ी नंबर 1 गौड़ी राग में कबीर साहब कहते हैं, एक ज्योत एका मिल खिंथा होय महोई, यानी कि एक ज्योत एका मिली किंबा होय महोई, जित घट नाम न उपजे फूट मरे जन सोई। यानी कि एक ज्योति जो है, यो एक जो एनर्जी है वो सभी में व्याप्त है। जो कुछ भी हमें यहां दिख रहा है इस कायनात में, जो चीज भी हम महसूस करते हैं उसमें वही एनर्जी है, चाहे वो अग्नि के रूप में हो, आकाश के रूप में हो, वायु के रूप में हो, धरती के रूप में हो, या फिर दूसरे अन्य घटकों के रूप में, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने रूपांतरण और फॉर्म चेंज कर रही है। लेकिन हम जातिवाद के रूप में लोगों से भेदभाव करते हैं, भूल जाते हैं कि सबके अंदर वही है। गुरुद्वारों में हमने भेदभाव करेंगे, गुरुद्वारे भी हमने जातियों के नाम पर बना रखे हैं, ऐसी तो हम बेईमानी जानते हैं। अब कहीं गुरुद्वारे में कोई ऐसा घपला हो जाए तो वहाँ बेचारे कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, हाँ भाई ये हकीकत है क्या, जानना ही नहीं चाहते हैं। आंखें बंद करके अंधे हैं, कानों में रुई डालकर बहरे बने हुए हैं, और फिर कहते हैं कि हम भाई गुरु ग्रंथ को पढ़ते हैं। खाक पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ के आगे मत्था टेक लेने से या गुरुद्वारे के गोलक में पैसा चढ़ा लेने से, फॉर्मेलिटी के लिए सेवा कर लेने से आप सिख नहीं हो जाते हैं। आपको गुरबाणी को जानना होगा, साथ ही साथ अपने जीवन और इस होल यूनिवर्स को समझना होगा, इसको उपलब्ध होना होगा, तभी आप सिख हो पाएंगे। उससे पहले भी एक पाखंडी जरूर हो सकते हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन ये अटल सत्य है, इसको आप झुटला नहीं सकते। आगे जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 125 पौड़ी नंबर 1 माझ राग में तीसरे गुरु साहिब क्या कहते हैं, एका ज्योत ज्योत है शरीरा, शब्द दिखाए सदगुरु पूरा, आपे फर्क की तोन घट अंतर, आपे बढ़त बढ़ावणिया। क्या कह रहे हैं, एका ज्योत ज्योत है शरीरा, कह रहे हैं परमात्मा भी एक है। समस्त शरीरों में जो कुछ भी दिखता हो, जो कुछ भी यहाँ है मौजूद, उन सभी प्राणियों के भीतर भी, प्राणी और अप्राणी जितने भी, उनके भीतर भी वही ज्योति है जिसे तुम अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर या एनर्जी या विद्युत कह रहे हो, वही इस शरीर में मौजूद है तुम्हारे भीतर। शब्द दिखाए सदगुरु पूरा, शब्द, जो शब्द की बात कही गई है, ये साउंड आ गया ना, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है मास और एनर्जी का, वहां पर आ गया साउंड का, आगे ना बात। शब्द दिखाए सदगुरु पूरा, वो शब्द, वो साउंड, वो नाद भी उसी विद्युत से बना हुआ है। सतगुरु पूरा, सत्य जिसे आप कह रहे हैं, जो भी आप देखते हैं यहाँ,
जिसे आप आंतरिक या बाहरी तल पर जानते, वो वही तो है पूरा उसका बोध, उस एनर्जी का, उस परमात्मा का। आपे फर्क की तो न घट अंतर, लेकिन तुम तो अंधे बने फिरे हो। इतना कुछ जानते हुए भी आप एक दूसरे में भेदभाव कर रहे हो। ये बड़ी जाति वालों का गुरुद्वारा है, वो उनसे छोटी जाति वालों का गुरुद्वारा है, ये उनसे भी छोटी जाति वालों का, ये उस संप्रदाय का गुरुद्वारा है, ये मिशनरियों का, वो फलाने संप्रदाय का, वो ढिमका संप्रदाय का। अलग अलग नाम से तुमने भेदभाव तो तुमने किए हैं। तो गुरबाणी को तुमने क्या खाक जाना? गुरबाणी के नाम पर तो तुम आडंबर ही आडंबर कर रहे हो। क्यों? आप पे फर्क की तोन घट अंतर, ये फर्क तुमने दृष्टि से भी किया, बुद्धि से भी किया, और अपने आंतरिक हृदय से भी तुमने भेदभाव कर दिया। अब तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक के नाम पर भी तुम भेदभाव कर रहे हो। तुमसे बड़ा पागल होगा कौन? और कहते हो हम भाई साहब सिख हैं। कैसे सिख हो भैया? गुरबाणी का तो पता ही नहीं है। गुरु ग्रंथ के आगे मत्था टेक लेने से, गुरुद्वारे चक्कर लगा काट लेने से कुछ भी नहीं जान पाओगे। गुरबाणी को जानना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप सिख हो पाओगे। इस होल यूनिवर्सल एनर्जी को जब स्वीकार और समर्पित हो गए, आप बढ़त बनाओगे। उसके बाद तुम अपने अपने नियम धर्म संप्रदाय मत मतांतर बना ले, तो ये कैसी पागलपन? ये कौन कह रहा है? तीसरे गुरु साहब कह रहे, पन्ना नंबर 125 पौड़ी नंबर 1 माजराग में गुरु ग्रंथ साहिब में ये स्पष्ट कहा गया है। अब मेरा विरोध करने वाले कह देंगे भाई साहब हिम्मत सिंह एजेंसी का आदमी है, अपना एजेंडा चला रहा, आरएसएस का आदमी है। अरे भाई साहब, अगर तुम्हें इतना ही मेरे से डर हो गया, मेरे पे इतने ही तुम्हें इल्जाम लगाने का शौक है, 2 मिनट के लिए मान लो हिम्मत सिंह आरएसएस का आदमी है, तो तुम पिछले इतने सालों से झक मार रहे हो। हिम्मत सिंह पिछले कुछ ही सालों से गुरबाणी स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हिम्मत सिंह की दलीलें तुमसे काटी नहीं जाती, तो तुम्हारा धर्म तो फिर नपुंसक निकला भाई। जो ऐसी बातें मेरे को कह रहे हैं, तुम्हारी मानसिकता नपुंसक निकली। फिर तो तुमसे बड़ा है, तो फिर अगर हिम्मत सिंह किसी एजेंसी का आदमी है, तो फिर वो एजेंसी इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया, तुम्हारी मान्यता खतरे में आ गई। जो धर्म के ठेकेदार बने फिर ऐसी बातें करते हैं। ये तो फाइट करो उन चैलेंजेस के जो ज्ञान के चैलेंज हैं। मैं तो कहता हूं मेरे जो तर्क हैं उनको काटो, मेरे जो रेफरेंस है उनको गलत साबित करो, क्या दिक्कत है? आगे जब हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 1349 यानी कि 1349 में पौड़ी नंबर 1 पर हम देखते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक मह खालिक पूरे रहे सर्वठाई। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, प्रथमांत उस खुदा ने नूर उपाया, और वही सब कुछ में विराजित व्यवस्थित है, सब कुछ में वही है। खालिक खलक खलक मह खालिक, बनाने वाला भी और जो बनाई गई वस्तु है, ये चारों तरफ जो तुम्हें दिख रहा है, इसे बनाने वाला भी और ये जो दिखने वाली चीज है ये भी, ये दोनों पूर्ण रहे हो सर्वठाई, दोनों के दोनों एक ही हैं। बस रूप भेद गुण धर्म का फर्क है, वो भी दृष्टि दोष की वजह से। आपके दृष्टि दोष की वजह से आप इनमें भेदभाव करते हो, बाकी इनमें कोई भेदभाव नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 13 पौड़ी नंबर 3 धनासरी राग में नानक साहिब कहते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस द चानण सब में चानण हो, गुर साखी ज्योत प्रगट हो, ज्योतिष भाव सो आरती हो। यानी क्या कह रहा है? सभी में जो ज्योति है वो सब में ज्योत ज्योत है सो, सिर्फ एक ही ज्योति है जिसको आप परमात्मा कहते हैं, या एनर्जी कह लें, या फिर उसको आप मास कह लें, या उसको कोई भी नाम दे लें, मास और एनर्जी का कोई भी, आप जो कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है E=mc², वो सभी जगह कार्य कर रहा है, कोई भेद है ही नहीं इनमें। लेकिन हैरानी की बात कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ अपने दलीलें दे देते हैं, धर्म धर्मवाद भाषावाद पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। कितने बड़े आज हम अंधे हैं कि अपने तथाकथित पाखंडियों के पीछे लगकर गुरबाणी को भुला बैठे हैं। हम गुरबाणी का अध्ययन नहीं करते।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, गुरबाणी अध्ययन करेंगे, बिना किसी भेदभाव के मानवता को बचाने में हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे पास इस संबंध में और भी कई ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। मैंने जो मेरी थीसिस हैं वो मैंने सामने अपने लैपटॉप में ओपन किए, मैं उसमें से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। आप आनंद लीजिए। गुरबाणी का कंपैरिजन दूसरे धर्मों का, शास्त्रों का, किताबों का कंपैरिजन आप देखते रहिए, सुनते रहिए और अपने जीवन में उतारिए। अंत में आपको यही कहूँगा कि जीवन को समझने में आप कभी कोई गलती ना करें, किसी भी प्रकार के भेदभाव में तुम संलग्न ना हो, क्योंकि मनुष्य और ये ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से, एक ही पदार्थ से बना हुआ है, एक ही एनर्जी है, एक ही मास है। हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो भी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस देखने का ढंग अलग अलग है, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी। अंत में आप सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल।